वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 मैप का आगे का पार्ट। हम लोग अच्छे से समझ चुके थे मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है, स्केच क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, हर तरीके का बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप मतलब मैप किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप मतलब मैप किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। इससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्लास 7th के हिस्ट्री में ये क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे पहली बार इंडियन सब कंटिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो ये है क्या मैप, वो कौन बनाया था। अरब का निवासी था, अल इद्रिशी उसका नाम था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, शायद 14वीं शताब्दी में वो आया था। क्लियर है, तो आप लोग इसको जाकर के 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। मैप जो है वो किन किन चीजों से बना है, तो हम उन्हीं चीजों को कंपोनेंट्स ऑफ मैप कहते हैं। माने मैप के संघटक यानी जो मैप को बनाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि दाल का संघटक क्या है, दाल के घटक क्या है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ पल्स क्या है, तो आप फटाक से कह देंगे कि भाई प्रोटीन है। उससे और अच्छे से समझना है तो फिर से सुनिए, प्रोटीन लात मारिए, ये समझिए। कोई कह दे कि दाल किस किस चीज से बना है, तो आप तुरंत कहेंगे हल्दी डालना और चना वाला जो है वो डाल देना, पानी डाल देना है ना, और हो सके थोड़ा तड़का डाल देना, मतलब तड़का मार देना उसमें, यानी पहले ही उसको थोड़ा सा भूंज देना, जीरा वगैरह डाल करके उसके ऊपर से ये सब सामान डाल देना। तो ये सब जिस चीज से वो दाल, जो कि खाने वाला दाल होता है, वो जो बना दाल एज अ डिश, मैंने पका हुआ दाल, एक तो कच्चा चना हुआ और उसको पका लेंगे तब ना वो दाल बनेगा। तो चना को भी तो दाल ही कहते हैं, चना दाल। ठीक है, तो भाई तो कहने का मतलब है कि चना दाल, हल्दी, ये सब कच्चा चना दाल, हल्दी और बाकी चीजों को मिला के हम पका हुआ दाल बना लिए। तो वो पके हुए दाल का कंपोनेंट या घटक क्या है, तो यही सब है जिससे वो बना है। उसी तरीके से मैप जो बनकर के तैयार हुआ है, आखिर उस मैप का घटक क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो इसी पे बात है कि जो बना है ये डायरेक्शन से बना है, दिशाओं से बना है। दिशा इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसी मैप को बनाने में दिशाओं का खास ख्याल रखना पड़ता है। मान के चलिए आप कोई मैप बनाए हैं और उसको आप नॉर्थ साइड में उसका है, कोई जगह है जो नॉर्थ साइड में है और आप दिखा रहे हैं साउथ साइड में, तो ये मैप गलत हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन का यानी दिशाओं का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या दिशा के बारे में, दिशा का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, दिशा का। अब बात करते हैं डिस्टेंस का, कितना दूर है इसका खास ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई 500 किलोमीटर के दूरी पर दो, मैंने मान के चलिए एक जगह है रामपुर और एक जगह है श्यामपुर, तो रामपुर और श्यामपुर के बीच का जो दूरी है अगर वो 500 किलोमीटर दूर है, तो आप खुद बताएंगे कि भाई 500 किलोमीटर की दूरी पर जो चीज है, कितने किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की दूरी पर जो चीज है वो एक चार्ट पेपर बराबर मैप पे 500 किलोमीटर हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो हमको एक कोई स्केल लेना पड़ेगा, बस मान लेना पड़ेगा कि हाँ भाई 5 सेंटीमीटर बराबर मान लो कि 500 किलोमीटर है। ठीक है, वो ये चीज में हम लोग समझेंगे लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में। ठीक है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। डिस्टेंस, दूरी का खास ख्याल रखना पड़ता है। और किसका खास ख्याल रखना पड़ता है, तो सिंबल का खास ख्याल रखना पड़ता है, माने चिन्ह का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये तीनों चीज अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपको मैप बनाने का जो है अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। और अगर आप मैप बना देते हैं अच्छे से इन तीनों चीज को कंसीडर करके, तो आपका मैप पास हो जाएगा और उस मैप को लोग पढ़ेंगे जैसे ऑक्सफोर्ड के मैप को लोग पढ़ते हैं और बाकी मैप्स को जैसे लोग पढ़ते हैं, जैसे खान सर का मैप है और ये सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का अगर आपका क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। सिंबल, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे हम लोग पढ़ेंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मैप को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है मैप का, सिंबल यानी चिन्ह, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंबल यानी चिन्ह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक कहानी सुनिए और उसके बाद इस चिन्ह को समझने का कोशिश कीजिए। देखते हैं।
सबसे पहले सिंबल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। अगर हम आप लोगों से बात करें कि एग्जाम्पल सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें कि आपका भाई कितने बित्ता का है, आपका भाई या आपकी छोटी बहन कितने बित्ता की है। बित्ता क्या होता है, तो हाथ से जैसे ऐसे ऐसे करके 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, इसी को बित्ता कहते हैं, ठीक है, यानी कितना उसका बित्ता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि आपका भाई कितने बित्ता का है, आपकी छोटी जो बहन है गोद में जो खेल रही है वो कितने बित्ता की है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो हर इंसान अपना अपना ये बित्ता लेगा अपने अपने हाथ के साइज से और वो बता देगा, है ना। मान के चलिए कोई इतना सा बच्चा है और आप उसको नाप के बोलते हैं कि अरे ये 6 बित्ता का है, मेरे हाथ के अकॉर्डिंग ये 6 बित्ता का है, ठीक है। अच्छा, छोटा सा बच्चा है और उसी को अगर खली, ग्रेट खली नापेगा तो वो कहेगा कि भाई 2 ही बित्ता का है। क्यों? क्योंकि ग्रेट खली का जो हाथ का ये बित्ता है ये काफी लंबा है और हम लोग का जो हाथ का बित्ता है वो काफी छोटा पड़ता है ना। यानी पर्सन टू पर्सन, है ना, वो जो नापने का इकाई है जिससे कि हम नाप रहे हैं किसी का हाइट, वो अलग अलग हो जा रहा है। अगर जिसका हाथ लंबा होगा तो वो 2 ही बित्ता में बात खत्म कर देगा, जबकि जिसका हाथ छोटा होगा उसका 6-7 बित्ता तक ले नापते रह जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो कि अगर हम भी नापे तो उतना ही बताए और ग्रेट खली भी नापे कि इसका लंबाई कितना है तो सेम ही बताए। अगर हम नापे तो भी कहे कि 2 मीटर है, अगर ग्रेट खली भी नापे तो कहे कि 2 ही मीटर है ना। ऐसा ही स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं ना। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे लंबाई का मीटर होता है, मास का केजी होता है, द्रव्यमान का, क्लियर है। इसी तरीके से मैप में हर चीज को दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंबल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि मैप में आप मंदिर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मंदिर को आप दिखाना चाहते हैं मैप में, तो आप या तो इस तरीके का फिगर बना सकते हैं, है ना। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं टेम्पल, या फिर आप टी देके ऐसे गोल कर सकते हैं जैसे मन जैसे, है ना, या फिर आप चुपचाप से ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपका मन आप सीधे एकदम किसी भगवान जी का फोटो बना सकते हैं। हमको, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई गंदा सा फोटो बने जिससे किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो, तो आप भगवान जी का फोटो बना सकते हैं अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने साइंस को, जैसे मान के चलिए साइन माने वही चिन्ह, जैसे कोई इंसान मस्जिद दिखाना चाहता है तो अल्लाह को तो कोई देखा नहीं है, वो तो फॉर्मलेस है, तो वो ये लिख सकता है जो उनका सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है 786 786, है ना, क्लियर है। तो ये सारी जो चीजें हैं ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। बट आप खुद बताइए, एक मैप जो होता है उसमें तो पहले ही से बहुत सारा कंटेंट होता है, हमको रास्ता दिखाना होता है, हमको बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है, तो क्या हम इस तरीके से लिखेंगे तो काम चलेगा क्या? पेज पे अटेगा? नहीं अटेगा। दूसरा, मान के चलिए आपको पता है कि 786 क्या है, कि ये एक इम्पोर्टेंट, एक मतलब पवित्र नंबर है इस्लाम के अकॉर्डिंग, है ना। उसी तरीके से इस शेप में मंदिर ही होता है, ये हिंदुओं को पता है। अब कोई ऐसे टी लिख दिया, ऐसे कर दिया, अब आप खुद सोचिए कि अब कैसे समझ में आए कि क्या बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल एक और देखिए, मान के चलिए टेम्पल का टी हो गया, है ना, और मॉस्क का, कोई मस्जिद का एम लिखा, ठीक है, मॉस्क होता है मस्जिद, एम लिखा, ठीक है। और एक इंसान क्या किया कि अपना मैप बनाया और उसमें एम तो लिखा है बट इस एम का मतलब है माउंटेन, पहाड़, ठीक है। अब बताइए जो बुक खरीद के पढ़ने जाएगा तो वो क्या सोचे, माउंटेन सोचे या पहाड़ मस्जिद सोचे, माउंटेन सोचे या मॉस्क सोचे, है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर कहना कोई क्या चाहता है, तो पढ़ने में दिक्कत आएगा, मैप समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए कि हर एक चीज के लिए एक चिन्ह बना लिए हैं, जैसे चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, कुछ इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लू कलर से ऐसे बनाया रहता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका माउंटेन है तो आपको एम नहीं लिखना है, वहां पे रेड कलर से पेंट कर देना है।
ऊंचाई के अकॉर्डिंग रेड जो है वो ब्राउन में बदल जाएगा, गहरा भूरा, है ना। माउंटेन जो है वो भूरे कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना कम ऊंचा रहेगा उतना कम भूरा रहेगा, जितना ज्यादा ऊंचा रहेगा कोई लोकेशन, किसी जगह का ऊंचाई, वो उतना ज्यादा गाढ़ा भूरा यानी एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे काराकोरम को आप देखेंगे अगर, मतलब इंडिया का जो मैप है उसका फिजिकल मैप अगर आप देखेंगे तो फिर आपको उसमें पता चलेगा। क्लियर है? क्या यहां तक का क्लियर है? फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें नाम वाम नहीं लिखा होता है, उसमें क्या रहता है, तो खाली दिखाता है कि देखने में कैसा है भारत। जैसे हम लोग किसी का चेहरा मोहरा देख के उसका नाम पता कर सकते हैं, नहीं, उसका चेहरा देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये लड़की सुंदर है, या ये लड़का सुंदर है, ये लड़की काली है, वो लड़का काला है ना। तो बस हम इतना ही, तो उसी को फिजिक कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मैप क्या होगा, यानी इंडिया दिखने में कैसा है, कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे मरुस्थल है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। जैसे जहां पे भारत में पानी पानी का इलाका रहेगा तो वहां पे आपको ब्लू कलर का रीजन फिजिकल मैप पे नजर आएगा, ठीक है। फिजिकल मैप पे आपको वहां पे ब्लू कलर से पेंट किया रहेगा, ठीक है। हाँ, तो एक टॉपिक और आपका जो है वो है टाइप्स ऑफ मैप, जो कि छूटा हुआ है, वो हम समझाएंगे। ऐसा बात है नहीं कि कोई भी टॉपिक छूटेगा, वो तो हम समझाएंगे ही। आगे समझते हैं। आपको समझ में आया? सिंबल कलर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फिगर बना के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, अगर कोई स्टेट का बाउंड्री होता है तो ऐसे ऐसे देते हैं, है ना। वही अगर किसी कंट्री का जो है बाउंड्री होता है तो लंबा खींचते हैं, थोड़ा गाढ़ा होता है। किसी जिला का बाउंड्री होता है, सीमा अगर बनता है तो गाढ़ा नहीं होता है, एकदम पतला सा होता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा। तो इससे पता चलता है कि क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वही अगर आपका तालाब दिखाना चाहेगा तो बस इतना दूर में करता है, रिवर दिखाना चाहेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम जहाँ लाइन खींच देता है लंबा सा, है ना, व्हाइट कलर से या ब्लू कलर से, कहिए व्हाइट नहीं ब्लू कलर से। तो ये सारा चीज सिंबल है, और ये सिंबल कन्वेंशनल सिंबल है। मतलब यही सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल है। जैसे मीटर का लंबाई होता है ना, आप बित्ता पित्ता में नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको किताब छापना है तो आपको मीटर को लंबाई को मीटर में ही बताना पड़ेगा, सेंटीमीटर में ही बताना पड़ेगा। उसी तरीके से ये सिंबल कन्वेंशनल सिंबल है, ये सभी को मानना पड़ेगा, सबको यही करना पड़ेगा, एकदम यही बात मान के चलना पड़ेगा कि वो जो सिंबल है, अगर नदी बताना चाह रहे हो मैप में तो नदी के लिए ब्लू कलर का एक लंबा सा लाइन खींचो, स्काई ब्लू कलर का, जिससे कि इंसान को पता चले। तो ये हमेशा से चला आ रहा, सबके लिए सर्वमान्य चिन्ह है, सिंबल कन्वेंशनल सिंबल है। आपका सिंबल क्लियर हो चुका है ना। तो कंपोनेंट ऑफ मैप कितने होते हैं? 3 घटकों से मिलकर के, 3 कंपोनेंट से मिलकर के एक मैप को बनाया जाता है। पहला जो कंपोनेंट है, पहला जो घटक है सिंबल यानी चिन्ह, वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में और डायरेक्शन के बारे में। तो अगर हम आपसे डायरेक्शन की बात करें, 3 ही घटक है ना, एक घटक क्लियर है, एक कंपोनेंट आपका क्लियर है, तो हम लोग अब अगले घटक के बारे में, अगले कंपोनेंट के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो भाई ये क्या है? सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये क्या है। डिस्टेंस नहीं, अभी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कन्वेंशनल सिंबल आप लोग को समझ में आ गया। जैसे ऐसा यूनिट होता है वैसे ही स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, उसी को हम लोग कन्वेंशनल चिन्ह कहते हैं। मतलब अगर कहीं भी प्लेन एरिया दिखाना है तो हरा कलर से ही रंगोगे, अपने मन के हिसाब से नहीं रंगोगे। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो दिशाओं का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। एग्जाम्पल, मान के चलिए आप इंडिया का मैप बनाया ऐसे, और उसके बाद आप क्या किए कि आपको यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, मगर आपका मन आप इस तरीके से बना दिए, तो तमिलनाडु चला गया नॉर्थ इंडिया में और श्रीलंका चला गया और ऊपर उसके नॉर्थ, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन यानी दिशा किस ओर है।
तो डायरेक्शन का अगर आपको ज्ञान है तो आप मैप में उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसकी मदद से मैप बना सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं ऊपर वाले इलाका को नॉर्थ माने कि उत्तर कहते हैं, नीचे वाले इलाका को साउथ माने कि दक्षिण कहते हैं, इधर वाले इलाका को ईस्ट माने पूरब कहते हैं और इधर वाले इलाके को वेस्ट माने पश्चिम कहते हैं। कैसे याद रखें? तो देखिए प से क्या है पाकिस्तान, प से क्या है पाकिस्तान, प से है ना। तो अभी जो पाकिस्तान है वो कैसा हो गया है? वेस्ट मटेरियल जैसा हो गया है। वेस्ट मटेरियल मतलब वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां के लोग काफी परेशान चल रहे हैं। तो वेस्ट मटेरियल बर्बाद हो चुका है, वेस्ट हो चुका है ना, कचरा हो चुका है पाकिस्तान का इकोनॉमी। तो प से पाकिस्तान वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो पाकिस्तान क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप बनाए तो इधर साइड ही पाकिस्तान है और इधर साइड बांग्लादेश है, तो ये वेस्ट में ही हुआ ना। पाकिस्तान भारत के पश्चिम की ओर है। यहाँ तक का अगर आपका क्लियर है तो आपका डायरेक्शन क्लियर है। ये जो डायरेक्शन है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जो डायरेक्शन है ये मेन डायरेक्शन के नाम से, मुख्य दिशाओं के नाम से जाना जाता है, या हम इसे मुख्य बिंदु भी कह सकते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट दिशा होता है। इंटरमीडिएट माने बीचों बीच में एक दिशा होता है। ये कौन सी दिशा होता है उसको समझते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी बीच वाला डायरेक्शन। तो हम लोग बनाते हैं, बीच से काट देते हैं। जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। यहाँ देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब इसके बीचों बीच का डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो यानी यहाँ से एक लाइन जाएगा और यहाँ पे बनेगा, है ना, तभी ना। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और इसके बीचों बीच का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर से जाएगा और ऐसे बन जाएगा। अब ये बीच का डायरेक्शन हुआ, तो इसी डायरेक्शन को इंटरमीडिएट माने बीच, तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन माने बीच का दिशा। तो ये देखिए इधर नॉर्थ इधर ईस्ट, यानी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ, उत्तर पूर्वी इलाका हुआ। तो पहला इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्लियर है। सिमिलरली ये देखिए ये वेस्ट है और ये क्या है साउथ है। इन दोनों के बीच का इलाका क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। अच्छा, कुछ लोग वेस्ट साउथ कहेंगे तो मत कहिएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम पे पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है। सिमिलरली तो एक तो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन को क्यों ना यहाँ पे लिखते चले जाएं। देखिए इंटरमीडिएट यानी बीच वाला जो भी डायरेक्शन है हम लोग इसको यहीं पे लिखेंगे। सबसे पहला डायरेक्शन जो हम आपसे बताएं वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बताएं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन माने उत्तर पूर्वी इलाका। फिर हम जो डायरेक्शन बताएं वो वेस्ट और साउथ के बीच का बताएं, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिमी इलाका। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिमी इलाका। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो ये ईस्ट का इलाका, ये साउथ का इलाका, इसके बीच का जो रीजन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पूर्वी इलाका कहलाएगा। सिमिलरली आपके पास ये वेस्ट का डायरेक्शन, ये नॉर्थ का डायरेक्शन बीच से खींच देंगे तो उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्टर्न इलाका कहलाएगा। क्लियर है। हमेशा डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाता है? पहले कौन रहेगा? पहले पोलर रीजन को दिखाया जाता है, नॉर्थ और साउथ को ही दिखाया जाता है डायरेक्शन में, ठीक है। तो कोई भी इंसान ईस्ट नॉर्दर्न इलाका नहीं कहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न इलाका कहेगा, साउथ वेस्टर्न, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को ही पहले देखा जाता है, रखा जाता है डायरेक्शन में। यहां तक का क्लियर है? डायरेक्शन यहां तक का क्लियर है। तो आगे भी बात को समझना है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम कैसे नापते हैं, हम कैसे पता करें कि कौन सा डायरेक्शन किधर की ओर है? आखिर पता करने का एक तरीका होना चाहिए। तो आपके पास एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम होता है कंपास। उस यंत्र का नाम क्या होता है? कंपास। इस कंपास के मदद से या कंपास की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबकीय प्रभाव, और उसके मदद से ये क्या होता है, आप जब कंपास को सीधे खड़ा कीजिएगा
तो वो अपना जो उसका एक डंडी होता है ना, डंडी मतलब लाइन, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे खड़ा कर देता है। ठीक है, वो अपने लाइन को किस डायरेक्शन में स्ट्रेट कर देता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब एग्जाम्पल को समझिए, ये मेरा मुंडी है ना, ये नॉर्थ, पैर साउथ, और अगर हम लेट गए तो फिर ये नॉर्थ और ये साउथ, इधर लेट गए तो ये नॉर्थ ये साउथ। कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं खड़े हैं और आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन कौन है, तो आप कंपास निकालिए। वो कंपास क्या करता है? खुद को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मोड़ लेता है और उसके अकॉर्डिंग आप बाकी डायरेक्शन का पता लगा लीजिए। ठीक है, ये कंपास एक मशीन है। ये मशीन आप कहीं भी जाके ऐसे निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण खुद को, अपने सुई को, अपने नीडल को किधर मोड़ लेता है? उत्तर की दिशा की ओर मोड़ लेता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर दक्षिण किधर है, और उसके अकॉर्डिंग आप पूर्व और पश्चिम का पता खुद से लगा लेंगे। क्लियर है? कैसे लगाएंगे? तो आपका उत्तर दक्षिण जिधर होता है उसके बाद आपको क्या करना है? उधर की ओर मुंह करके खड़े हो जाना है, और उसके बाद आपको अपना जो दायां हाथ है वो ईस्ट को दिखाता है, जो बायां हाथ है वो वेस्ट को दिखाता है। क्लियर है? क्या यहां तक का क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहीं पे आपका जो है 2 टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हुआ कंपोनेंट्स ऑफ मैप में। एक तो आपका ये खत्म हुआ डायरेक्शन, दूसरा आपका खत्म हुआ सिंबल। डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप के बारे में समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग डिस्टेंस को समझेंगे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ मैप जैसे ही खत्म होगा, हम टाइप्स ऑफ मैप बता करके इस वीडियो को, मतलब ये जो टॉपिक है इसको खत्म करेंगे। मैप क्लास जो आपके 6 का चैप्टर है 4। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप पढ़ेंगे। उसके बाद इसको समझाने के बाद हम डिस्टेंस को समझाएंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैप जो कि 3 तरीके का होता है उसको देखेंगे, और फिर ये चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर आगे चैप्टर 5 पे पढ़ेंगे। चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो सही लग रहा है तो बच्चा लोग में भी शेयर कीजिए जो क्लास 6 में है, और बड़े लोग जो जिसमें एनसीईआरटी पूछा जाता है, जैसे सीटीईटी टीचर वाला एग्जाम, ये सब, तो उसमें आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो। इसके अलावा क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, थैंक यू।